नाम जप कलयुग के लिए सहज साधन है। इस सहज साधन को अपने अभ्यास का विषय बना लिया जाए तो जीवन के जितने भी आध्यात्मिक अभीष्ट हैं वो अपने आप संचित हो जाते, उनके लिए पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब नाम जप करोगे निरंतर या अधिक से अधिक, तो अगर जप में जीभ लगी है तो व्यर्थ की बातचीत कैसे, व्यर्थ की बातचीत अपने आप बंद हो जाएगी। निंदा स्तुति भी व्यर्थ की बातों में ही आती है, तो निंदा स्तुति से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। अगर व्यक्ति थोड़ा संयम से काम ले ले तो संसार के बहुत से झगड़े मिट जाए। लेकिन वाणी का संयम न होने के कारण, जबान पे लगाम न होने के कारण, जिह्वा नियंत्रित न होने के कारण, अथवा ये कहो कहीं अन्यत्र व्यस्त न होने के कारण, जब शब्दों का प्रयोग करेगी व्यर्थ में झगड़े हो जाते हैं। एक चुप 100 बला टालती है, ऐसा अनुभवी लोगों का कथन है। तो 100 बलाएं टालने में ये भगवान का निरंतर जप सहयोगी हो जाएगा। क्रोध आने पे परुष वचन बोलने की इच्छा होती है, कठोर वचन बोलने की इच्छा होती है, और ऐसी बात छांट करके कही जाती है जो कलेजे के पार हो जाए। तलवार का घाव मिट जाता है, जबान का घाव नहीं मिटता है। अंधों के अंधे ही होते हैं। अब इस वाक्य ने कितना बड़ा महानाश कर दिया। खैर और भी साथ मिलते, लेकिन कहा जाता है तो जो जप करने में लगा रहेगा, तो अब जब तक नहीं पूरा तब तक बोलने का उसका अवसर नहीं आएगा। और अगर 2 मिनट का कोई संयम कर ले तो बहुत सी बातें हैं जो कहना चाहता आदमी छट के वो नहीं कहेगा, फिर समझ जाएगा। तो इसलिए क्रोध आने से, परुष वचन बोलने से, झगड़ा से बच जाएगा अपने आप। जब करने वाले का मन एकाग्र स्वाभाविक होता है तो घर के जितने भी वो काम करेगा वो एकाग्रता पूर्वक करेगा। उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाएगी।
तो शांति और एकाग्रता पूर्वक किए गए सारे कृत्य मंगलमय ही होंगे। अमंगल कृत्य कोई संभव ही नहीं होगा। निरंतर जप करने से इसमें एक स्वाद आने लगता है। राम नाम मिश्री, गोपाल नाम खीर, राम नाम मिश्री गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री तो घोल घोल पी, कहा जाता है। सही है, ये केवल कहावत नहीं है। तो जिसको इस जप के अद्भुत रस का अनुभव हो गया, तो वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। तो जब आवश्यक होगा तभी बोलेगा, जब आवश्यक हो जाएगा तभी सोएगा, जब आवश्यक होएगा तभी आहार इत्यादि लेगा। थोड़े दिनों में ये उसका संयम का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। सूक्ष्म आहार, सूक्ष्म निद्रा, इसके कारण जप में निरंतर संलग्न रहने के कारण वो अत्यंत अल्पभाषी भी हो जाएगा, और अल्पभाषी होने के साथ साथ चूंकि उसे जप का रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो मिष्टभाषी भी हो जाएगा। असत्य भाषण तो छूट ही जाएगा, और तुरंत उत्तर नहीं देना है। तो अगर कोई कुछ व्यंग्य बोल देगा, कोई कटुवचन बोल देगा, तो अब जप में लगा है इसलिए उसको उतनी देर सहन करना पड़ेगा, तो उसमें सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। तो सत्य भाषण, सहनशीलता, असत्य वादन न करना, झगड़ा न करना, व्यर्थ में दूसरों की चर्चा न करना, व्यर्थ में किसी की निंदा न करना, ये सब के सब अपने आप में सद्गुण है। एक एक गुण को प्राप्त करने के लोग कितनी चेष्टा करते हैं, लेकिन जप करने के अभ्यासी के जीवन में चीजें स्वाभाविक आ जाती। करके देख लो, ये सब नगद सौदा सब कर सकते हैं। स्त्री कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, गरीब कर सकते हैं, मंत्री भी कर सकते हैं, संतरी भी कर सकते हैं, अफसर भी कर सकते हैं, क्लर्क भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, तपस्वी भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये उपाय सहज है। और जो जप करने का अभ्यास कर लेगा ना, उसका मोक्ष या उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। उसका प्रमाण चाहिए। हमारे आश्रम में एक संत थे, हम लोग उनको नगर सेठ कहते थे। उनका नाम था स्वामी गंभीरानंद। अपने राजस्थान में एक नगर नाम का एक कस्बा है, उसके वो थे, इसलिए नगर वाले सेठ के बजाय वो नगर सेठ हो गया था लावोट का। और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इतने घोर गृहस्थ और व्यापारी थे, उनके पास फुर्सते किसी काम नहीं, दिन रात व्यापार। शायद 18 घंटे तो वो व्यापार करते ही थे, कम से कम। ज्यादा करते हो शायद, 18 घंटे तो करते ही थे।
और बीड़ी का प्रज्वलन उनका अखंड होता था। एक बीड़ी बुझी तो दूसरी बीड़ी, उससे फिर तीसरी बीड़ी। सोते समय भी बीड़ी नहीं निकलती, कई बार रजाई गद्दे उनके जल गए। हमारे संग ब्रज यात्रा में गए थे। इसके बाद जो उन्होंने जीवन में मोड़ लिया है, 18 घंटे व्यापार करने वाला कम से कम 18 घंटे भजन करता था। बीड़ी तो छूट गई। पहले गोवर्धन आश्रम में थे, लेकिन ये हम प्रमाण इसलिए दे रहे हैं कि आप देखो ये हुआ है। हमारे काशी में जो विद्या भवन है, उनकी वो सेवा देखते थे। उनको कीर्तन में बहुत आनंद आता था, भजन में बहुत आनंद, सेवा में बड़ा आनंद आता था। कुछ आदतें भी थी जो बढ़िया के घर में पैदा होने से स्वाभाविक है, लेकिन आश्रम के हित के लिए। अंतिम समय प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उन्होंने महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया। शरीर में शक्ति नहीं तो भी इतनी जोर जोर से कीर्तन, लगातार कीर्तन चला, बंद ही नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर स्वामी ब्रजचेतन जी बताते हैं कि उनकी सांस कब रुकी और कीर्तन कब बंद हुआ, हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते। काशी देखो, जिस चीज का अभ्यास होता है ना, वो करनी नहीं पड़ती है, होती है। और कोई साधना मृत्यु के समय जब बुद्धि सावधान नहीं रहती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन की स्थिति दूषित हो जाती है, उस समय अन्य सब साधन करना दुष्कर है। लेकिन जिसको जप करने का अभ्यास हो गया है ना, उसको हमने नगर सेठ का उदाहरण दिया ना, जप करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, जब स्वाभाविक होता, आदत पा गई है। तो उसके कारण मृत्यु के समय जब बुद्धि सावधान नहीं भी है, तो भी उसके मुख से भगवान नाम निकलेगा। और अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल जाए, उसकी सदगति में कोई संदेह नहीं, शास्त्र प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति अगर कोमा इत्यादि में चला गया तो भी उसकी सदगति निश्चित है, क्योंकि जब तक उसका विवेक और मस्तिष्क जागृत थे, तब तक वो जप करता ही रहा है। और हमको तो लगता है कोमा में भी जो प्रसुप्त मन होता है, वो शायद उसको जप करने में लगाया रहता हूं। तात्पर्य कि अंतिम चिंतन भगवान के नाम का हो, बस। उसके बाद मृत्यु कब हो वो कोई बात नहीं है। मृत्यु के पूर्व भगवान नाम का चिंतन हो, जप हो, तो अलम है, और उतने से अवश्य कल्याण हो जाता है। तो देखो, जब से कितने गुण निकले। असत्य भाषण, निंदा, संयम, क्रोध से बचना, पर निंदा से बचना, सात्विक आचरण, सीमित आहार, निद्रा इत्यादि, और अंत में सद्गति। ये स्वाभाविक है, बहुत सरल उपाय है, सब कर सकते हैं जो करना चाहें। जय श्री कृष्ण।